हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कॉलेजों में होने वाले कंपलसरी कंप्यूटर के पेपर के बारे में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या क्या रहने वाले हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ वो कंपलसरी कंप्यूटर के पेपर में पहले आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इन 30 क्वेश्चन में से 20 या 22 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो आप श्योरली पेपर को क्लियर कर सकते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट है होता है तो आप उसे भी क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और किसी भी एग्जाम से रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के लिए आपका पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। तो यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। नंबर 2 पे आपका क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग आपका कहा जाता है सीपीयू को। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को। अब आपका नंबर 3 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर का नर्व सेंटर किसे कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक निबल में कितने बिटों के बराबर होता है। तो एक निबल बराबर होता है आपके 4 बिटों के। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है, तो 4 बिटों के। नंबर 5 क्वेश्चन है कि एक बाइट में होते हैं। तो एक बाइट में आपके होते हैं 8 बिट। एक निबल में होते हैं 4 बिटों और एक बाइट में होते हैं आपके 8 बिट। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है। तो कंप्यूटर आपका साक्षरता दिवस बनाया जाता है 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को बनाया जाता है आपका एड्स दिवस और 2 दिसंबर को बनाया जाता है आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रख लेंगे कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परम 8000। परम 8000 आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया है। तो इनविक ENIAC आप विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो क्रे 1S था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तो आप इसे भी याद रखेंगे, क्रे 1S विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन आपका www के आविष्कार कौन थे। तो www की आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट, तो ये भी ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके आविष्कार थे टी बर्नर्स-ली। तो www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन थे, टी बर्नर्स-ली, और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो द्विधारी पत्ती अथवा बाइनरी पत्ती में किसका प्रयोग होता है। तो द्विधारी पत्ती में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्विधारी और बाइनर पत्ती में किसका प्रयोग होता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 0 तथा 1 का। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो आपकी पहली कंप्यूटर भाषा थी आपकी फोरट्रॉन। तो आप ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो आपकी पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, फोरट्रॉन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। तो यह भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम और कंपलसरी कॉलेज के एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया था। तो इप्सन ने
अपना पहला लैपटॉप कंप्यूटर है जो विश्व बाजार में उतारा था? तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो इसमें आपके हो जाएंगे बिल गेट्स और पॉल एलन। तो आपका इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेंगलुरु में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का आविष्कार है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिसन ने किया था। और ईमेल की आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी आपको कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम या आपके कंपल्सरी कॉलेज एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार आपके किया था डगलस एगलबर्ट ने। तो कंप्यूटर के लिए माउस का आविष्कार किया था डगलस एगलबर्ट ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्राम आपका माना जाता है एडा लवलेस ने। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग हम कई बार कंप्यूटर को यूज करते रहते हैं तो उसमें अचानक से जो एरर आता है तो हम ऐसे बोलते हैं कि इसमें बग आ गया है। तो बग को हम कंप्यूटर भाषा में एरर के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क आपका इंटरनेट, जिसे आजकल हम सभी यूज करते हैं। तो अवांछित मेल को स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। नंबर आपका 24वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाषा में कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर क्या होता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने के प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। डीवीडी किसका उदाहरण है? तो डीवीडी आपका हो जाएगा ऑप्टिकल डिवाइस। डीवीडी होता है आपका ऑप्टिकल डिवाइस। क्वेश्चन आपका 27 है कि एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है आपकी जावा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जावा। गूगल क्या है? नंबर 28वां क्वेश्चन है, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो आजकल सभी इसमें कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए काम में लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि गूगल एक सर्च इंजन है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को हम होम पेज के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 30वां क्वेश्चन आपका सी बेसिक, कोबल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। तो यह एक हाई लेवल की भाषाएं होती हैं। तो इन 30 क्वेश्चनों में आपको कम से कम आपको कंपलसरी कंप्यूटर के एग्जाम में 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और सभी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको यदि इन क्वेश्चन की PDF प्राप्त करनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।